जंगलों से डॉग्स हमारे घरों में कैसे आ गए और वो कैसे हमारे घर के सबसे प्यारे बच्चे बन गए। अच्छा हुआ वो आए, वरना पता ही नहीं चला प्यार क्या होता है। हाय, दिस इज़ सनी लूथरा फ्रॉम ओ माई डॉग रॉक्स, जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कैसे एक कॉन्फिडेंट एंड प्रोएक्टिव डॉग पेरेंट बने। और आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डॉग्स, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि डॉग जंगलों से हमारे घरों में कैसे आए। और ये बात स्टार्ट होती है हज़ारों सालों पहले, जब डॉग्स थे ही नहीं। ये तो कमाल हो गया। डॉग्स थे ही नहीं, थे तो सिर्फ भेड़िए, और भेड़िए आज भी हैं, लेकिन भेड़ियों से डॉग्स आए। सो बहुत से लोगों को काफ़ी अचंभित होता है ये बात सुनकर कि उनके पास जो डॉग है, भले भले ही वो बड़ा डॉग है या फिर छोटा डॉग है, हर एक डॉग भेड़िए से आया है, वुल्फ से आया है। सो हुआ कैसे ऐसे? ये बात बहुत पुरानी है, बहुत हज़ारों साल पुरानी है। हुआ ऐसा कि भेड़िए जो हैं बहुत ही कमाल के शिकारी होते हैं। वो एक पैक में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, जिस तरीके से इंसान भी रहते हैं। एक पैक में रहता है इंसान भी, एक ग्रुप में रहता है, भले ही वो फैमिली का ग्रुप हो, भले ही वो सोसाइटी का ग्रुप हो, भले ही वो एक ट्राइब का ग्रुप हो। उस समय पर ट्राइब्स हुआ करती थी इंसानों की। इंसानों की तो ट्राइब्स हो रही थी, उसी तरीके से वुल्फ का भी पैक होता था, आज भी होता है। वो वुल्फ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शिकार करते थे, लेकिन उन शिकारी में से कोई वुल्फ ऐसा होता था जिसके पास उतनी ताकत नहीं होती थी, या फिर जो थोड़ा डोसाइल होता था, जिसमें थोड़ा एग्रेशन कम होता था, थोड़ा लीनियंट होता था, इतना शिकार की तरफ वो उत्तेजित नहीं होता था, उसके थोड़े इंस्टिंक्ट्स डाउन थे। अब उसको खाना ढूंढने में भी परेशानी होती थी, शिकार करने में भी परेशानी होती थी, खाना मिलने में भी परेशानी होती थी, तो हो सकता है कई बार वो भूखा भी रहता था। जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये बताया जाता है, जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स है या जो अनुमान लगाया जाए, कि एक फीमेल भेड़िया थी जो थोड़ी सेंसिटिव थी, थोड़ी लीनियंट थी, डोसाइल थी। उसको खाना मिलने में दिक्कत हो रही थी, शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उस वुल्फ ने ऑब्जर्व किया कि भाई ह्यूमंस भी शिकार करते हैं, और अपना खाना कई बार वो बाहर फेंक देते हैं, अपने ट्राइब से बाहर। और वो भेड़िया, वो फीमेल भेड़िया वहाँ पर जाकर अपना जीवन बसर करने लगी, मतलब वहाँ से उसको खाना मिलने लग गया बिना शिकार किए। और इस तरीके से किस्सा आगे बढ़ा। अब ये जो भेड़िया है, ये जो फीमेल भेड़िया है, वो वहाँ पर रह रही थी, एक बाहर के सर्कल में रह रही थी इंसानों के। और इंसानों ने उसको देखा भी सही, उसको एक्नॉलेज भी किया कि भाई ये तो अपने साथ रह रही है, तो उसको खाना डालना भी चालू किया। धीरे धीरे करके उसके पपीज़ भी हुए, पपीज़ कब्स बोलो या वुल्फ के जो पपीज़ हुए वहाँ पर, जो पीस में से जो थोड़े एग्रेसिव थे वो वापस जंगल में चले गए, जो थोड़े लीनियंट थे, डोसाइल थे, वो वहीं पर रह गए। ऐसे कर करके ये जो वुल्फ है, डोसाइल वुल्फ है, उनकी आबादी बढ़ने लगी, और इस आबादी ने ह्यूमंस को बहुत मदद करी सिक्योरिटी में सबसे पहले। होता कि उस समय पर इंसानों का भी शिकार हुआ करता था। मतलब इंसान रात को पहरा भी देता था कि भाई कोई जंगली जानवर उनके ट्राइब पर हमला नहीं कर दे। जंगली जानवर ऐसे थे कि वो इंसानों का मीट खाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ऐसे जंगली जानवर थे, और वो इंसानों का शिकार करते थे। तो ये जो वुल्फ थे, जो आसपास रह रहे थे इंसानों की ट्राइब्स के, उन्होंने प्रोटेक्शन करना स्टार्ट किया, उन्होंने अलर्ट करना स्टार्ट किया, और यहाँ से गाइड डॉग्स, अलर्ट डॉग्स निकल कर आए, प्रोटेक्शन के डॉग्स निकल कर आए। इन 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 वुल्फ्स ने काफ़ी मदद करी इंसानों की जो जनसंख्या है उसको बचाने में। इंसानों की जो हम ट्राइब्स थी हमारी, जो हम बहुत ही कम लोग थे, हमारी जनसंख्या बहुत कम थी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पूर्वजों में, आपके और हमारे पूर्वजों में की जान इन वुल्फ ने बचाई हो। कमाल की बात है, जो डॉग हमारे घरों में है आज, आपके घरों में है, बाहर सड़क पे घूम रहे हैं,
उन सब के पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की जान बचाई, जो कि अमेजिंग है। सो काफ़ी मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं मुझे जब भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार दीज़ गाइज़ आर, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इनको, काफ़ी जितना भी हम इनके लिए कर सकें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने कभी अपनी जान देकर हमारी जान बचाई थी। सो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई ह्यूमन और ये जो डोसाइल वुल्फ्स थे, इनको वुल्फ डॉग भी बोल सकते हो, इनमें काफ़ी गहरा कनेक्शन होने लग गया। क्योंकि जिस तरीके से वुल्फ का पैक होता था उसी तरीके से इंसानों का भी पैक होता था, और ये काफ़ी घुल मिल गए थे। ये कनेक्शन बढ़ता रहा, और जो वुल्फ डॉग की नीड्स थी, हमें जो नीड थी प्रोटेक्शन से हटकर डिफरेंट डिफरेंट होने लगी। जो वुल्फ डॉग था वो, जिसको प्रोटो डॉग भी बोल सकते हो आप, ये सब टर्म्स हैं हिस्ट्री के। सो ये भी बोल सकते हो, वो उनका शरीर ढलने लग गया, उनके दांत छोटे होने लग गए, उनका फर डिफरेंट होने लग गया। हज़ारों साल तक ये चलता रहा। तो वो छोटे भी होने लग गए, डिफरेंट उसके उनके दांत भी डिफरेंट होने लग गए, और इस तरीके से डॉग्स आए जीवन में। अच्छा हुआ है यार, वजह था प्यार का, है ना। सो काफ़ी प्यार देते हैं ये डॉग्स। तो इस तरीके से डॉग हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के पार्ट बन गए, हमारी मदद करी, भले वो इमोशनली मदद हो, काम में मदद हो। सो डॉग्स आज के टाइम पर तो यार गाय भैंस चेहरा उनको हर्ड करते हैं, और उसके साथ हॉस्पिटल्स में थेरेपी भी देते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, और ये हमेशा से ही काम करते आए हैं। सो अगर आपके घर में डॉग है तो ये मान के चलिए, काम वर्क उनका इंटीग्रल पार्ट है। उनको कोई वर्क देना ज़रूर है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। सो हो सकता है बहुत से डॉग्स खाना कम खाएंगे, बहुत से डॉग्स में हाइपरनेस ज़्यादा आ जाती है, बहुत से डॉग में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाती है, एंजाइटी ज़्यादा आ जाती है, नर्वसनेस ज़्यादा आ जाती है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। उसका बहुत ज़्यादा कारण ये होता है कि हम इन डॉग्स को काम नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज लगातार काम करते आए हैं, इनके जीन्स में है वो लगातार कुछ ना कुछ काम करना। सो कुछ वर्क देना उनको, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम कुछ वर्क फिगर आउट करें और इनको दें, इनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, और इनको रिस्पेक्ट दें। क्योंकि आपको वो डॉग लग रहा है, लेकिन उसके अंदर वुल्फ का है, 99.9% वो एक वुल्फ का डीएनए है। सो वो उतनी रिस्पेक्ट हमें उनको देनी चाहिए। हम उनको बच्चा समझ सकते हैं, लेकिन हम उनको टॉय नहीं समझ सकते। और जब हम उनको टॉय नहीं समझ रहे, हम उनको एक बच्चा समझ रहे हैं, एक बीइंग समझ रहे हैं, एक इमोशनल बीइंग समझ रहे हैं, सो उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को अगर हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो वो आपको हैप्पी दिख है, लेकिन वो अंदर से हैप्पी रहते नहीं हैं, है ना। हम समझ नहीं पाते कई बार कि वो हैप्पी है या नहीं है। लेकिन अगर आप एक डॉग को हैप्पी रखना चाहते हो तो आपको उसकी इंटीग्रल नीड्स पूरी करनी होगी, और ये चैनल इसी बारे में है, आपको समझाने के लिए, आपके साथ शेयर करने कि आखिर डॉग है क्या। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मेरे को बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं आपके लिए कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जो आपको नॉलेज देगा, आपको मदद करेगा, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट, प्रोएक्टिव डॉग पेरेंट बन सको। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।